चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का 3। 42 का 3 क्या बोल रहा है? एक लट्टू की आकृति ऐसी है जैसे एक शंकु के आधार पर एक अर्धगोला आरोपित है। ठीक है ना, शंकु के आधार पर क्या रखा हुआ? एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी लट्टू जिस तरह होता है। यदि लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर हो तो लट्टू का परिक्षेत्रफल निकालें। यानी लट्टू किस तरह होता है? इस तरह होता है, नीचे में शंकु आकार का होता है, नीचे में शंकु आकार का होता है और ऊपर इस तरह होता है। अब बोल रहा है क्या? इस लट्टू की टोटल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितना है? तो टोटल ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि आधार का व्यास यानी ये व्यास, टोटल व्यास कितना है? तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब ध्यान देना है कि व्यास कितना दिया गया है। व्यास दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या इसका आधा होगा, 3.5/2। अब यहाँ ध्यान देना है कि कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर लट्टू की कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितना होगा? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? ठीक है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा? शंकु ऊंचाई कितना होगा? तो क्या करेंगे, इस लट्टू की पूरी ऊंचाई यानी 5 में से ये त्रिज्या को, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, तो ये पूरे ऊंचाई में से इस त्रिज्या को हम माइनस कर देंगे तो ये शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो वही करते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा? पूरा ऊंचाई जो है 5, उसमें से त्रिज्या यानी ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इधर भी करेंगे त्रिज्या, इधर भी करेंगे त्रिज्या, तो ये भी क्या वो त्रिज्या। तो त्रिज्या का ऊंचाई माइनस कर देंगे। त्रिज्या कितना है? 3.5/2, क्योंकि ये पूरा व्यास है तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या होगा 3.5/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 का 5, 3.5 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 से भाग देंगे, 2 का 2, उसके बाद दशमलव, यहाँ चल जाएगा 15 यानी 1.75। और जब 5 में से 1.75 घटाएंगे तो आप लोग का दशमलव घटा आसानी से पता होगा, आंसर आएगा 3.25। तो ये रहा शंकु की ऊंचाई। अब पूछ रहा है क्या? लट्टू का परिक्षेत्रफल निकालें। तो लट्टू का परिक्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? शंकु का परिक्षेत्रफल और इस अर्धगोले का परिक्षेत्रफल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं परिक्षेत्रफल शंकु का होता है πr/l होता है। तो r तो पता है लेकिन l हमको पता नहीं है, तो l तो चाहिए, तो पहले हमको l पता करना पड़ेगा। तो l कैसे निकालते हैं? तो l बराबर आप लोग जानते हैं कि l बराबर क्या होता है? r² + h²। r कितना है? तो r है 3.5/2, तो 3.5/2 स्क्वायर का स्क्वायर। h कितना है? तो h अभी हम तुरंत निकाले थे। किसका h? तो शंकु का h, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना है? तो 3.25 अभी निकाले थे, तो 3.25 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा? देखो सोल्व करो। l बराबर 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर, तो 25 और 3 का स्क्वायर 25 हुआ, और एक बढ़ा के तो 4 × 12 यानी 12.25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 32, तो एक बढ़ाकर 33 करेंगे। जब एक बढ़ाकर 33 करेंगे तो 32 × 33 करेंगे तो 1056 होगा। कितना होगा? 1056। दशमलव कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद। तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के बाद होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यानी 10.56, 10.56। यहाँ दशमलव आ गया है। अब इसको अगर और सोल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 12 2 5 और 4 का 4, दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 0 नीचे। फिर इसको हम लिखेंगे तो 10 5 6 2 5। दशमलव कितना अंक के बाद है? तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 0 नीचे। इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अगर ये दोनों कैल्शियम लेंगे, रूट अंदर पली कर दो, ठीक है ना। अगर अब ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम कितना होगा? ये वाला, क्योंकि 400 से इसमें भाग लग रहा है तो कैल्शियम होगा 10,000, ठीक है ना।
और इसको कितना बार पढ़ेंगे तो 1 0 यानी 25 बार में ये कट जाएगा। तो 25 से इसमें गुना करेंगे 1225 में, जब हम 25 से गुना करेंगे तो आएगा 30 6 2 5, ठीक है। और इससे इसमें भाग देंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 5 6 2 5, रूट अंडर का रूट अंडर। अब ये दोनों को जोड़ दो, तो जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जोड़ो 5 5 10, 10 का 0, 2 2 4, 1 5, 6 और 6 12, 12 का 2, उसके बाद 5 और 0 5 एक बकीवा 6, उसके बाद फिर 3 और 1, उसके बाद 0 और 3 3, उसके बच गया 1, तो 1 का 1, और यहाँ पर 10,000 का 10,000, रूट अंडर का रूट अंडर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4, इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 100, कितना होगा 100, और 1 3 6 2 5 0, अगर इसका वर्गमूल लेंगे इसका वर्गमूल निकालो, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 13 6 2 5 0, वर्गमूल आप लोग को निकालने आता है, पेयर कर दिए हैं। अब 3 तिहाई 9, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, 6 2 का 6 2, 3 3 9, अब कितना लें 7 लेते हैं, 7 लेंगे, 7 से गुना करेंगे 7 7 49, 7 7 49, 9 7 63, 63 और 4 67, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, यहाँ 3 3 6 होगा, 7 7 49, 49 के 9, बाकी 4, 6 7 42, 42 और बाकी बात 4, कितना होगा 46, यहाँ हो रहा 46, लेकिन बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर 7 नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 3.6, उसके बाद 6 के बाद आएगा 9, 3 6 9 आएगा, कितना आएगा 3 6 9, इसका वर्गमूल निकालेगा तो 3, उसके बाद 6 लिए तो 6, उसके बाद अब जब भाग देंगे तो लेना पड़ेगा 9, कितना लेना पड़ेगा 9, तो इसका वर्गमूल आएगा 3 6 9 के लगभग, और बटा 100 का बटा 100, इसका वर्गमूल आप लोग निकाल लेना, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 6 9 और चलेगा दशमलव में, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है, इतना तक रोक देना है। उसके बाद इसका वर्गमूल इतना हो गया, और इसका 10,000 का वर्गमूल 100 आया, 100 लिख दिए हैं, और दशमलव कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद, 1 2 दशमलव यहाँ पड़ेगा, यानी 3.69, और यहाँ पर क्या करेंगे 69 यानी 0.1 0.01 बढ़ाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये किसके लगभग है 3.7 के लगभग है, क्योंकि 9 में सिर्फ 1 जोड़ो, तो 9 1 10 और 6 1 7, यानी 3.7 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, तो लगभग लेना है 3.7, तो 3.7 लगभग, तो इस प्रकार L का मान आ गया 3.7 लगभग, ठीक है ना। अब जो पूछ रहा है वो बता देंगे। अब क्या पूछ रहा है कि लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, इस पर ये वाला शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो पाई यानी कॉमन, एक आर यहाँ 2 आर, तो एक आर कॉमन बच गया, क्या पाई भी कॉमन आर भी कॉमन, बच गया एल, पाई भी कॉमन एक आर कॉमन, तो एक आर बच रहा है और 2 बच रहा है, तो 2 आर। अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान, तो आर का मान कितना है 3.5/2, एल अभी कितना निकाले थे 3.7 प्लस 2 आर कितना है 3.5/2, 2 से 2 खत्म। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको काट दो, 7 5 35 यानी 0.5, 7 5 35 दशमलव एक के बाद, दशमलव एक के बाद। अब इसको 2 से काट दो इसको, तो 11 बार में कट जाएगा। अब 11 5 55 यानी 5.5, 11 5 55 दशमलव एक के बाद, दशमलव एक के बाद गुना। अब इसको सॉल्व करो, 3.7 में 3.5 को जोड़ो, तो 5 7 12, 3 3 6, एक बकिया 7, और पॉइंट एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद पॉइंट। अब ये दोनों को गुना कर दो, तो 55 गुना 72 करो, 55 गुना 72, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 7 5 35, 7 5 35, 1 36, 0 5 1 6, 7 5 35, 35 के 5 बाकी 3, 7 5 35 और 3 39,
सॉरी 35 और 3 38। तो 0 का 0, 5 1 6, 8 1 9 और 3 का 3, तो कितना आ रहा है मेरा 3 9 6 0, 3 9 6 0। अब दशमलव कितना अंक के बाद, एक अंक के बाद यहाँ पर, एक अंक के बाद यहाँ पर, सब मिला के दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दूँ तो 396, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर लट्टू का क्षेत्रफल हुआ। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें सिर्फ एल निकालने में थोड़ा ज़्यादा लफड़ा लगा है, तो इसको आप लोग को 2 बार ट्राई कीजिएगा तो एल का मान आप लोग को आसानी से निकाल सकते हैं, स्पीड आप लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 42 का 3 नंबर का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं 43 की ओर। अगला क्वेश्चन है 43 का 1। एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए जबकि संपूर्ण लंबाई 2.7 मीटर है और प्रत्येक गोलार्ध सिरे का व्यास 0.7 मीटर है। यानी बोल रहा है कि एक बेलन है, ठीक है ना, और उसका जो ऊपरी सिरा जो है वो क्या है, गोलार्ध है। क्या है, गोलार्ध है। यानी ऊपरी सिरा इस प्रकार है और निचली सिरा भी इसी प्रकार है, यानी दोनों सिरा बोल दिया है, दोनों सिरा क्या है, गोलार्ध। एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है, यानी एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ, ऊपरी सिरा नीचे सिरा दोनों क्या है, गोलार्ध है। गोला का आधा भाग यानी गोलार्ध है। अब हो रहा है क्या, उसका आयतन ज्ञात कीजिए जबकि संपूर्ण लंबाई 2.7 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई कितना है, तो टोटल लंबाई है 2.7 मीटर। अब बोल रहा है कि अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 0.7 मीटर है, यानी ये व्यास जो है ये कितना है, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। तो व्यास दिया गया है 0.7 मीटर, तो त्रिज्या होगा 0.7/2। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 7, 2 का 2, दशमलव एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो उसके बदले 1 0, मीटर का मीटर। अब बोल रहा है कि अगर हम बेलन का ऊंचाई निकालें तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी बेलन की ऊंचाई सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई सिर्फ इतना होगा, तो बेलन की ऊंचाई अगर निकालें, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा ऊंचाई कितना है 2.7, उसमें से इधर का भी त्रिज्या माइनस करना पड़ेगा और इधर का भी त्रिज्या माइनस करना पड़ेगा। तो एक त्रिज्या यहाँ पर और एक त्रिज्या यहाँ पर, अगर ये इतना से इतना भाग और इतना से इतना भाग काट के हटा दें तो ये बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो एक त्रिज्या यहाँ और एक त्रिज्या यहाँ, तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या मिलकर क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम व्यास को ही घटा देते हैं, तो व्यास कितना है 0.7, तो 0.7 हमको घटाना पड़ेगा, तो आएगा 2 मीटर। ये रहा आपका बेलन की ऊंचाई। अब बोल रहा है क्या, अब ये जो है इसका पूरा का आयतन बताना है, पूरा का आयतन बताना है। तो आयतन बराबर क्या होगा, कुल आयतन, यहाँ लिख रहे हैं कुल आयतन। कुल आयतन बराबर क्या होगा, इस गोलार्ध का आयतन जोड़ इस गोलार्ध का आयतन जोड़ बेलन का आयतन। तो कुल आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन जोड़ गोलार्ध का आयतन। गोलार्ध कितना है, एक ठो यहाँ पर और एक ठो यहाँ पर, सब मिलाकर 2 गोलार्ध है, तो 2 से गुना। अब लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, पाई r² h। गोलार्ध का आयतन क्या होता है, तो गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई r³ और 2 ठो गोलार्ध है तो 2 से गुना। अगर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो पाई यहाँ पर भी, पाई यहाँ पर भी, पाई कॉमन, r यहाँ पर 2 पावर, r यहाँ पर 3 पावर, तो 2 पावर कॉमन। अब तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो पाई भी कॉमन, r² भी कॉमन, बचा क्या यहाँ पर h प्लस। यहाँ पर देख रहे हैं 2 कॉमन नहीं लिए थे, 3 कॉमन नहीं लिए थे, ये भी 2 कॉमन नहीं लिए थे, तो 2 दूनी 4 बच गया, 3 भी बच गया, पाई बाहर चला गया, 3 गो में r पर पावर 3 में से r पर पावर 2 बाहर चल गया, तो 1 ठो r बच गया। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना है, तो 0.7/2 किए थे, यहाँ पर देखो 0.7/2 किए थे, यानी 7/20 हो रहा है, तो r का मान हो रहा है
7/20 और स्क्वायर का स्क्वायर एच कितना है, तो एच कितना है, तो यानी एच यानी बेलन की ऊंचाई निकाले थे अभी। देखो कितना 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, तो यहाँ 2 लिख देंगे प्लस 4/3। आर का मान कितना, तो आर का मान 7/20, तो 7/20। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 22/7 गुना, यहाँ पर 7 गुना 7 क्योंकि स्क्वायर है तो 7 गुना 7, और यहाँ पर 20 गुना 20 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 20 गुना 20। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखो कट रहा है 4×5 = 20, और कट रहा है कहीं नहीं कट रहा है, तो 2 जोड़ ऊपर 7 नीचे 5×3 = 15, यही हुआ। अब यहाँ पर देखो 7 से ये 7 खत्म, ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 से काट दो तो 11 बार में, 2 से काट दो तो 10 बार में, तो ऊपर आ रहा है 11×7 = 77, नीचे आ रहा है 20 गुना 10 200, और यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, यहाँ कोई नहीं तो गुना है, ब्रैकेट हटेगा तो गुना आएगा, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, नीचे 15 का 15। अब देखो यहाँ पर नीचे ऊपर तो नहीं कट रहा है, तो क्या करते हैं ऊपर ऊपर गुना करते हैं, 77 गुना 37 करो, तो 77 49, 77 49 और 4 53, 7 21, 7 21 और 2 बकिया 23, जोड़ दो 9, 3 1 4, 5 3 8, 2 के 2, तो आ गया ऊपर 2 8 4 9, 2 8 4 9, और नीचे 15 दूनी 30 और 2 जीरो का 2 जीरो। अब इससे इसमें भागा दो, तो भागा तो आप लोग को देने आता ही है, चलो फिर 3 से भाग दे देते हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27, बाकी बचा एक यहाँ दे दो, हो जाएगा 14, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 है 14, खिलाएँ 12, 3 चौक 12, तो बच गया 2 यहाँ दे दो, तो हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो फिर 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27 हो गया है, बच गया बाकी कितना 2, तो फिर 2 जीरो कितना हुआ 20 हुआ है, तो 3 7 21 यानी 20 के लगभग, 20 के लगभग है, 3 7 21 यानी 20 के लगभग है, तो चलो 20 के लगभग ले लिए, और एक जीरो दिए उसके बाद लिए दशमलव, तो 3 से भाग दिए तो इतना आया, यहाँ 3 जीरो से बच गया था, तो 3 जीरो बच गया, तो इससे भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव 3 अंक आगे भागेगा, 3 से भाग दिए तब इतना आया है, लेकिन 3 जीरो तो बच गया है, तो 3 जीरो से जब भाग पड़ेगा तो क्या होगा, दशमलव 3 अंक आगे भागेगा, तो दशमलव यहाँ पर है, यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 जीरो यहाँ नीचे था, तो इससे 3 अंक दशमलव आगे भागेगा, तो हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, यानी होगा 90.9497, और ये सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये रहा आपका इससे लंबवृत्तीय बेलन के सिरे के गोलार्ध का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 का 2। फिर उसी प्रकार का जस्ट क्वेश्चन है, तो वही करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, लेकिन इसमें खर्चा पूछ रहा है, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 7 पैसा से हम गुना कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च दिया हुआ है 7 पैसा। चलो बनाते हैं। एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध है, फिर वही है, यानी एक वृत्तीय बेलन है, ठीक है, एक वृत्तीय बेलन है, चलो वृत्तीय बेलन बना दिए हैं, ठीक है, इसके दोनों सिरे क्या है, गोलार्ध है, तो दोनों सिरे गोलार्ध कर दो, यानी दोनों सिरे हो गया है गोलार्ध। अब बोल रहा है यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई कितना है, टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 108 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्या, तथा गोलीय छोरों के व्यास 36 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास 36 सेंटीमीटर, तो ये भी 36 सेंटीमीटर, तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंग कराने का व्यय क्या हो, ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या दिया गया, संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितना है 108 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिज्या, त्रिज्या यानी अर्धगोला का त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या कितना होगा,
तो 82 से 36 उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब फिर उसी तरह हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई। क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि संपूर्ण ऊंचाई 108 है, लेकिन हमको निकालना है क्या, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने क्या करेंगे, त्रिज्या ये पूरा व्यास 36 है, तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 18, तो इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 18, तो ये भी 18, इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 18, तो 18 इधर और 18 इधर। ऊंचाई तो बेलन का यहाँ से यहीं तक हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई हो रहा है, 18 इधर बढ़ा हुआ है, 18 इधर बढ़ा हुआ है, तो 18 और 18 36 अगर घटा देंगे 108 में से, तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 36 घटाना पड़ेगा। जब 36 घटाया हो तो कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, यानी 72 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या कि इसमें बोल रहा है कि पेंट करना है। पेंट कैसे होगा, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करना है। तो इसके पर पेंट करने में कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो देखो पेंट करेंगे इस तरह, मान लो एक बर्तन आपके पास है, इसको पेंट करेंगे, क्या करेंगे, बाहर से जो उसको दीवार है उसी को पेंट करेंगे। तो दीवार है तो दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये अर्धगोला का दीवार यानी अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, फिर ये अर्धगोला का दीवार यानी अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, फिर इस बेलन का दीवार यानी इस बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तब इस पूरे दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उस पर पेंट करना है तो 7 से फिर गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो वही करते हैं। तो कुल क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोलीय का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला कितना है, 2 ठो, एक ठो यहाँ पर और एक ठो यहाँ पर, 2 ठो अर्धगोला है तो 2 से गुना। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, सब जानता है 2πr/h। अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और 2 ठो अर्धगोला है तो 2 से गुना। अब देखो कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कॉमन, पाई यहाँ तो पाई कॉमन, आर यहाँ पर एक ठो, आर यहाँ पर 2 ठो तो एक ठो आर कॉमन, एच यहाँ तो एच यहाँ तो एच यहाँ पर नहीं है तो एच कॉमन नहीं होगा। तो 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, बच गया यहाँ पर एच, 2 कॉमन, पाई कॉमन, एक ठो आर कॉमन, एक ठो आर कॉमन तो एक ठो आर क्या होगा, बच जाएगा। और यहाँ पर एक ठो 2 कॉमन हुआ तो एक ठो 2 क्या हुआ, बच गया। अब इसको सोल्व कर दो, 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, लेकिन बुक में बोल रहा है कि पाई का मान 3.1414 लीजिए। तो पाई का मान लेंगे 3.1414। क्यों लिए हैं, क्योंकि बुक में खुद बोल दिया है, क्वेश्चन के साथ बोल दिया है कि पाई का मान 3.1414 लेना है, इसलिए हम लिए हैं। आर का मान कितना, तो आर का मान निकाले थे 18। एच का मान कितना, एच किसका एच, तो बेलन का एच यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना निकाले थे 72, प्लस आर कितना 18 गुना 2 का गुना 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 गुना 3.1414। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 72 का 72, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर इसको सोल्व करो, 36 गुना 3.1414 और 72 36 जोड़ दो तो कितना होगा, 6 2 8 7 3 10, 108। और यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, गुना। और सब गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो गुना करो, तो जब सबको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, कुल खर्च चाहिए। और कुल खर्च क्या है, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर उसका क्या हुआ, खर्च क्षेत्रफल हुआ है। अगर कुल खर्च का बात करें तो कुल खर्च का बात करेंगे तो कुल खर्च आए, खर्च 3.1414 गुना 108, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 7 पैसा खर्च पड़ता है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च पड़ेगा, तो 7 पैसा से गुना कर देंगे। लेकिन हमारा जो आंसर दिया गया है वो पैसा में नहीं है, रुपया में है। तो उसको रुपया में बनने लेके क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। और जब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करें, उसमें 100 से फिर भाग दें तो आप लोग का आंसर आ जाएगा
854.96 कर लेना आप लोग गुना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 44 की ओर।